गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 7 न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका जो है लेसन नंबर 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा लेसन नंबर 7 है, उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय से तात्पर्य हमारा ये है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम खाना खाते हैं, उसका पाचन होता है और भी बहुत सारी क्रियाएं करती है, तो इसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, इसका समन्वय कौन करता है। ये जो क्रियाएं सारी जितने भी क्रियाएं करते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, ये हमारे अंदर प्रश्न उठता है। तो इसका नियंत्रण जो जंतु होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर इसका नियंत्रण, हम जंतुओं में आते हैं और भी बहुत सारे जंतु हैं, जैसे बाहर गाय है, कुत्ता है और भी बहुत सारे जंतु हैं, और हम भी किस में आते हैं, जंतुओं में ही आते हैं। तो हमारे अंदर नियंत्रण कौन करता है, हमारे अंदर और जंतुओं में नियंत्रण कौन करता है, तंत्रिका कोशिकाएं। कौन करता है, तंत्रिका कोशिकाएं और पेशी ऊतक। कौन करते हैं नियंत्रण, जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाएं और पेशी ऊतक नियंत्रण करते हैं। जो भी हम खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उन पर हमारा क्या होता है, एक नियंत्रण होता है कहीं ना कहीं। वो नियंत्रण कहाँ से होता है, वो नियंत्रण होता है हमारी तंत्रिका कोशिका और पेशी ऊतक से होता है। जिसमें से एक शब्द हमने अभी बोला है, तंत्रिका कोशिका। वह क्या होती है, कैसी दिखती है, उसके क्या कार्य है, वो काम कैसे करती है, कैसे नहीं करती, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी है तंत्रिका कोशिका, कुछ ऐसी दिखती है ये हमारी तंत्रिका कोशिका। इसके अंदर ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा भाग है, वो क्या क्या कार्य करते हैं और उनके नाम क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये हमें जो ऐसे टेंटिकल्स जैसे दिख रहे हैं, जो ऐसे ऐसे हैं, वो क्या है, उनका नाम है द्रुमिका। क्या नाम है, द्रुमिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, हिंदी में इनका नाम है द्रुमिका। ठीक है, तो और ये क्या हो गया, ये हो गया कोशिका काय। क्या हो गया, कोशिका काय, जिसके अंदर कोशिका के बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ये क्या हो गया, कोशिका काय, जिसके अंदर कोशिका के ऐसे बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो, ये क्या है हमारा, इसके अंदर जो ये दिख रहा है, ये क्या है, इसका नाम है केंद्रक। क्या नाम है इसका, केंद्रक। ठीक है, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना यहाँ तक वाला, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं हम तंत्रिका काक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिका काक्ष बोलते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे जो ऐसे दिख रहे हैं निकले हुए, और उसके बाद में नीचे जो ऐसे नोब्स है, इनको बोलते हैं गुंडी बोलते हैं, या फिर नोब बोलते हैं। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, नोब बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, तंत्रिका का अंतिम सिरा, या इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये क्या हो गया, तंत्रिका का अंतिम सिरा। क्या हो गया, तंत्रिका का अंतिम सिरा, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होगी। देखो द्रुमिकाएं होती है तंत्रिका कोशिका में, स्टार्टिंग में जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ऐसे टेंटिकल्स, उनको बोलते हैं द्रुमिका। फिर जो कोशिका जैसा होता है उसको कोशिका का, उसके अंदर केंद्रक होता है। फिर जो एक लंबी सी लाइन निकलती है उसको बोलते हैं तंत्रिका काक्ष बोलते हैं। और नीचे जो बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं उसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, या फिर बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। ओके बेटा, इसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो आप इसको वीडियो पॉज करके बना लेना। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है ना,
ठीक है ना। अब आपको है ना हेडिंग डालनी है, ये जो आपने बनाया है ना इसके ऊपर ही हेडिंग डाल देना, तंत्रिका कोशिका। क्या डालोगे? तंत्रिका कोशिका, ये हेडिंग डाल दो। ये जो आपने अभी बनाया है ना इसके ऊपर ही हेडिंग डाल दो, तंत्रिका कोशिका। जो ये बनाया ना आपने अभी इसके ऊपर डाल दो तंत्रिका कोशिका, या फिर पहले हेडिंग डाल दो फिर ये कर लो, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों ने किया है ऐसे कर लो। तो पहले हेडिंग आएगी तंत्रिका कोशिका, फिर बन जाएगा ये डायग्राम। ये डायग्राम किसका है? तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हम लिखेंगे अब, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखो भाई मेरे साथ साथ, जंतुओं में नियंत्रण, जंतुओं में नियंत्रण तथा जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय, नियंत्रण तथा समन्वय, नियंत्रण तथा समन्वय, वो देखो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा, तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। लिख लिया इसने? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, लिखो। अब इसके बारे में लिखेंगे, तंत्रिका कोशिका का सबसे ऊपरी भाग, जहां से अनेक शाखाएं निकली होती हैं, उसे जहां से अनेक शाखाएं निकली होती है उन शाखाओं को द्रुमिका कहते हैं। जहां से अनेक शाखाएं निकली होती है उन शाखाओं को द्रुमिका कहते हैं। तथा जहां से शाखाएं निकलती है उसे कोशिकाकाय कहते हैं। तथा जहां से शाखाएं निकलती है उसे कोशिकाकाय कहते हैं। तथा कोशिकाकाय के अंदर एक केंद्रक होता है। तथा कोशिकाकाय के अंदर एक केंद्रक होता है। यह कोशिकाकाय तंत्रिका काक्ष द्वारा तंत्रिका के अंतिम सिरे, ब्रैकेट में एक्सॉन लिख लो, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लो एक्सॉन, तंत्रिका के अंतिम सिरे, ब्रैकेट में एक्सॉन तंत्रिका काक्ष हमने लिखा था कि भाई कोशिकाकाय को कोशिकाकाय द्वारा, सॉरी बच्चों एक बार वेट मिनट, तो हमने लिखा था तथा कोशिकाकाय तंत्रिका काक्ष के द्वारा तंत्रिका के अंतिम सिरे एक्सॉन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। जो कोशिकाकाय है वो तंत्रिकाक्ष द्वारा तंत्रिका के अंतिम सिरे एक्सॉन के द्वारा क्या रहता है? जुड़ा रहता है। लिखो एक्सॉन के अंतिम भाग पर नोब जैसी संरचना होती है। ऐसे लिख लो, नोब जैसी संरचना होती है, या हिंदी में लिखो तो यूं लिख लो, नोब जैसी संरचना होती है।
लिख लिया। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ओके बच्चों, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लिखो, ध्रुमिकाओं द्वारा सूचना को सूचनाओं को उपार्जित किया जाता है। ध्रुमिकाओं द्वारा सूचनाओं को उपार्जित, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। सूचनाओं को उपार्जित किया जाता है। ये जो ध्रुमिकाएं होती है ना, वो क्या करती है, जो दूसरी जो सेल्स होती है, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसकी ध्रुमिका से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। मतलब ऐसा कैसा, उसके ऊपर की तरफ एक और होता है, दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है उससे वो क्या रहती है, जुड़ी रहती है। तो उससे कोई सूचना है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्रुमिकाओं द्वारा सूचना उपार्जित की जाती है, ठीक है ना। ये तथा तंत्रिका, हमने लिखा था कि भाई तंत्रिका कोशिकाओं में ध्रुमिकाओं द्वारा सूचना उपार्जित की जाती है। इसके आगे लिखो, यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। अब देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जैसे ये हमने कोई सेल्स ली, ये थी हमारी कोई तंत्रिका कोशिका, ठीक है, और इसके ऐसे लगे हुए हैं ये ध्रुमिका डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, और कोई दूसरी सेल्स है, उसके जो ये नोब्स है वो ऐसे अटैच है इनसे, ठीक है ना, इनसे अटैच है। तो मतलब ये क्या है, जो सूचना है इन नोब से, जो ये वाले नोब होते हैं ना वो, ठीक है ना, ये नोब क्या है, इनसे अटैच है। दूसरी जो है कोई तंत्रिका कोशिका है, उसके ऐसे कोई नोब है, वो क्या है, इनसे अटैच है, ठीक है बच्चों, बात समझ आई, ठीक है ना। ऐसे अटैच है। तो यहाँ से क्या कोई सूचना है तो इन ध्रुमिकाओं को मिली जो भी सूचना आती है वो रासायनिक क्रिया द्वारा किससे बदल जाती है, विद्युत आवेग में, ठीक है ना। विद्युत आवेग में, वो विद्युत आवेग कहाँ जाता है, पूरी तंत्रिका कोशिका में जाता है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे नोब्स होते हैं, वहां से वो रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग के द्वारा सूचना को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। तो हमने लिखा, एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है, लिखा। और यह आवेग ध्रुमिका से होता हुआ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई, वो किसमें बदल गई, रासायनिक अभिक्रिया से वो किसमें बदल गई, विद्युत आवेग में। विद्युत आवेग ध्रुमिका से होता हुआ कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं से तंत्रिका काक्ष होता है, किसमें जाता है, इसमें तंत्रिकाओं के अंतिम सिरे में जाता है। तो जो यहाँ पर जो नोब है ना, नोब, इन नोब में वापस क्या होता है, वो विद्युत आवेग किसमें बदल जाता है, रसायन में बदल जाता है। यहाँ पे कुछ क्या होता है, रसायन होते हैं, उनमें क्या वो बदल जाता है। उसके बाद वो वापस किसमें बदल जाता है, विद्युत आवेग में, और अगली तंत्रिका कोशिका में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो हमने लिखा था, यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, और तंत्रिका काक्ष से होता हुआ ना, तंत्रिका काक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिका काक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे, ये ना अंतिम सिरा, इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तंत्रिका काक्ष से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, मतलब नोब तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में, जो ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग
एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। एक्सॉन के अंत में जो विद्युत आवेग है ना, वो कुछ रसायनों को क्या कराता है, विमोचन कराता है। तो हम यही लिख रहे हैं अभी, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन ऐसे लिखते हैं, कुछ रसायनों का विमोचन करवाता है। यह रसायन रिक्त स्थान या अगला लिखोगे, यह रसायन रिक्त स्थान या स्नैप्स लिखो। यह रसायन रिक्त स्थान या स्नैप्स, ब्रैकेट में लिखो, इसके स्नैप्स के ब्रैकेट में लिखो स्नैप्टिक दरार, इसके ब्रैकेट में लिखो स्नैप्टिक दरार, ठीक है ना। यह रसायन रिक्त स्थान या स्नैप्स, इसके ब्रैकेट में लिखो स्नैप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है, ठीक है बच्चों। अंततः आगे लिखो, इसके आगे लिखो, अंततः ऐसे आवेग को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी, ये लिखा देखो, पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है, ठीक है बच्चों। बात समझ आई तुम्हें? अब देखो मैं एक बार फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है क्या नहीं है। देखो, एक ये जैसी सेल, ये आपको तंत्रिका कोशिका दिखी, इसके ऊपर सेम ऐसी कैसी यहाँ पे है, ठीक है ना। वहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नोब से जो नीचे उसके जो तंत्रिका कोशिका का जो नीचे वाला जो अंतिम सिरा होता है वैसे यहाँ से जुड़े हुए होते हैं नोब, ठीक है ना। नोब जुड़े हुए ना, तो यहाँ पे बीच में एक रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जुड़े हुए, तो थोड़ा सा एक से रिक्त स्थान सा होता है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। जो रिक्त स्थान होता है, उसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पे तो क्या है, कुछ रसायन है, वो रसायन जो भी सूचना है वो रसायन है ना, वो क्या करती है, विद्युत आवेग होता है, जो भी विद्युत आवेग पीछे से आ रहा है वो क्या करती है, कुछ रसायन को निर्मोचित करता है, कुछ रसायन को क्या करता है, स्त्रवण करता है, कुछ रसायन निकालते हैं। वो रसायन क्या करते हैं, इन ध्रुमिकाओं से टकराने के बाद वापस किस में बदल जाते हैं, विद्युत आवेग में बदल जाते हैं। और वो विद्युत आवेग किस में जाता है, ध्रुमिकाओं से कोशिका काय से तंत्रिका काक से फिर तंत्रिका के अंतिम सिरे तक जाता है। तंत्रिका काक से कहाँ पे जाता है, तंत्रिका के अंतिम सिरे तक जाता है, ठीक है ना। तंत्रिका के अंतिम सिरे से फिर जो यहाँ पे जो नोब लगे हुए हैं ना, वहां तक जाता है। इन नोब में क्या होते हैं, कुछ रसायन होते हैं। जैसे यहाँ पर आवेग आता है, जो भी विद्युत आवेग आता है वो क्या करता है, इन नोब से क्या करता है, रसायन को क्या करता है, विमोचन करता है। उन रसायन को क्या करता है, स्त्रावित करता है, ठीक है, विमोचन करता है। तो जो रसायन निकले, वो जो यहाँ पे जो बीच में जो रिक्त स्थान होता है या जो दरार होती है, जिसको हमने क्या बोला, स्नैप्स के अंदर जाते हैं। और स्नैप्स के अंदर जाके जो अगली जो द्रुमिका कोशिकाएं होती है ना, जो तंत्रिका कोशिकाएं, उनकी द्रुमिकाओं में विद्युत आवेग के रूप में वापस क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और वापस वही क्रिया चालू हो जाती है कि भाई इसमें गया, एक्सॉन में गया, ऐसे करके ये इतना पूरा हो जाता है। और फिर अंततः ये कहाँ पे जाते हैं, अंततः यह अपने लक्ष्य स्थान या लक्ष्य कोशिका तक जाते हैं। ये लक्ष्य कोशिका
क्यों कौन सी हो सकती है, वो इनकी क्रिया के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो ये हाथ है, हाथ से हमें कोई मूवमेंट करता है, मूवमेंट करे तो हमारा लक्ष्य कौन सा है, वहां तक जाता है, ठीक है ना। तो ये भी जो सूचनाएं हैं अंततः अगर हम हाथ का मूवमेंट करें तो ये कहाँ पे जाएगा, जो मसल पेशी होता है ना, पेशी तक वहां तक जाएगा, ठीक है। और अगर कोई हम दूसरे काम कर रहे हैं, मान लो कोई सोचने का काम कर रहे हैं, तो तंत्रिका कोशिका संकेत कहाँ तक पहुंचाएगी, मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। या कुछ हम चख रहे हैं तो हमारे जो तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारे जो भी जो हम चख रहे हैं उसकी जो स्वाद का जो सूचना है वो कहाँ तक पहुंचाएगी, वो दूसरी कोशिका तक पहुंचाएगी, ठीक है ना। जो हमारी स्वाद को जो हमारे मस्तिष्क में जो स्वाद के जो केंद्र होता है वहां तक पहुंचाएगी, ठीक है ना। ऐसे करके ये इतना कार्य करती है। तो अंततः हमें इससे एक मतलब समझ आता है कि भाई तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, सूचनाओं को आगे स्थानांतरित करती है। सूचनाओं को स्थानांतरित करने का कार्य किसका है, तंत्रिका कोशिकाओं का है। बात समझ आई नहीं आई आप सब लोगों को, ये होगी हमारी तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। अब तुमने लिख लिया होगा तो एक है ना, तुम एक लाइन में ना, अगली लाइन में एक सिंपल सी एक ना परिभाषा लिख सकते हो तंत्रिका कोशिका की। फिर से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, एक लाइन लिखनी है, सिर्फ लिखो तंत्रिका कोशिका, लिखो तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन, ऐसे लिखते हैं, संवहन में विशिष्टीकृत, संवहन में ऐसे लिखो संवहन में विशिष्टीकृत होती है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा ही कर रही है। रसायन तो थोड़े से में बन रहा है, थोड़ा सा मतलब कुछ एक भाग में रसायन बन रहा है, फिर वापस विद्युत आवेग, तो संचार कैसे विद्युत आवेग के रूप में हो रहा है। तो हम यही बोलेंगे तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन मतलब स्थानांतरण, ठीक है ना, संवहन में विशिष्टीकृत होती है। संवहन में क्या होती है, विशिष्टीकृत होती है या फिर है, मतलब ये क्या करती है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या है, विशिष्टीकृत है। बात समझ आएगी, ये हो गई हमारी तंत्रिका कोशिका, समझ आ गया। अगली हेडिंग लिखो प्रतिवृत्ति क्रिया। क्या लिखोगे, प्रतिवृत्ति क्रिया लिखो। अगली हेडिंग प्रतिवृत्ति क्रिया। ठीक है ना। तो हमारी अगली हेडिंग है ये प्रतिवृत्ति क्रिया, इसको डालो हेडिंग को। तो देखो इसमें एक चीज मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, जब हम क्या करते हैं, किसी कोई गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा क्या होता है, फट से हाथ क्या चला जाता है, पीछे चला जाता है। मान लो ये कोई गर्म है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, मैंने इसको छुआ तो मेरा हाथ क्या फट से पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो हम कहीं चल रहे हो और हमारे पैरों के नीचे, हम नंगे पांव चल रहे हो और हमारे पैरों के नीचे कोई कंकड़ या पत्थर या फिर कोई कील आ जाती है, तो या फिर कोई कांटा आ जाता है, तो हम फट से क्या करते हैं, पैर को वहां से झट से उठा लेते, अचानक से उठा लेते। जो ये अचानक होने वाली क्रियाएं होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवृत्ति क्रियाएं। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, ठीक है ना। जो भी क्रियाएं, जैसे हमें कोई भी क्रिया जो अचानक से होती है, उन क्रियाओं को क्या बोलेंगे, प्रतिवृत्ति क्रियाएं। ओके बच्चों, जैसे हम लोग कभी खाना वगैरह अच्छा कोई खाना बनता है तो मुंह में क्या आने लगती है, अचानक से क्या आने लग जाती है, ऐसे स्वाद आने लग जाता है और मुंह में क्या लार आने लग जाती है, अरे यार हाँ वो खाना बन रहा है, एकदम अचानक से होती है ना, जो क्रिया अचानक से होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई चीज को, मान लो कोई गर्म चीज है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कोई गर्म है, ऐसे उससे हवा मतलब धुआं निकल रहा है, हमने क्या किया, उसको छुआ, हमने उसको छुआ, ठीक है ना, ये हमारा हाथ है और हमने इसको क्या किया, छुआ, ठीक है, हमने इसको छुआ, तो छूते हैं ना, तो छूने के बाद क्या होता है कि है ना, एक तंत्रिका कोशिका ऐसी होती है, छूते हैं ना हम, जैसे छूते हैं ना तो उसमें क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका ऐसी होती है जो हमारे मस्तिष्क में एकदम ट्रिक करती है कि अरे ये चीज गर्म है, इससे क्या हो सकती है, हमें हानि हो सकती है या हमें इससे नुकसान पहुंच सकते हैं, क्षति हो सकती है, तो है ना
तो हमारे दिमाग में जाती है। जैसे ही हमारे दिमाग में जाता है, हमारा दिमाग क्या देता है, तुरंत एक दूसरी सूचना देता है और एक दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्वारा वहां से एक आवेग निकलता है, विद्युत आवेग, और वो दूसरी तंत्रिका कोशिका क्या करती है, हमारी पेशी है ना, पेशी उत्तक है ना, वहां तक जाती है, पेशी उत्तक पर जाती है। जैसे पेशी उत्तक तक जाती है, पेशी उत्तक क्या कर लेता है, वहां से वो हाथ को क्या कर लेता है, हटा लेता है। इस प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है ना। हाथ में ग्राही होते हैं, ग्राही वो उसको ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद जो तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क तक जो विद्युत आवेग के रूप में जो सूचना लेके जाती है, उस तंत्रिका को बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो हमारे मस्तिष्क। अब जैसे मस्तिष्क में पहुंचा, मस्तिष्क में क्या आया, एक सूचना आ गई, मस्तिष्क ने बोला कि भाई यहाँ पे क्या है, हमें हानि है, इस चीज से हमें नुकसान हो सकता है। तो मस्तिष्क के वापस सूचना आती है, तो फिर वो क्या होती है, वापस दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है वो कहाँ तक जाती है, हमारे पेशी उत्तक तक जाती है। जो दूसरी तंत्रिका कोशिका जो वापस जो सूचना है, वहां से हाथ हटाने की जो सूचना है ना, वो लेके आती है। जो वापस जो हाथ हटाने की सूचना जो दूसरी तंत्रिका कोशिका लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और वो कहाँ पे लेके जाती है, पेशी उत्तक तक लेके जाती है। जैसे पेशी उत्तक तक लेके जाती है, पेशी को संकेत मिलता है वहां से हाथ हटाना, तो फट से हम क्या कर लेते हैं, वहां से हाथ हटा लेते हैं। ऐसे ही हमारे जब क्या होता है कि जब पैरों के नीचे कोई कंकड़ या पत्थर आ जाता है, तो एक कोशिका तो क्या करती है, सब ग्राही होते हैं, वो जैसे ही वो ग्रहण करता है सूचना, तो क्या करती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहाँ तक पहुंच जाती है, मस्तिष्क तक। मस्तिष्क से फिर एक दूसरी सूचना आती है, वो कौन लेके आता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका लेके आती है, और वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहाँ तक लेके जाती है, पेशी उत्तक तक लेके जाती है, और क्या करती है, वहां से पैर को हटा देती है पेशी कोशिका। बात समझ आई नहीं आई, ये होती है हमारी, ठीक है ना, क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। इसके अंतर्गत जो बीच में है ना, मस्तिष्क तक जो सूचना जाती है ना, और इसके बीच में ना एक और चीज होती है, उसका नाम है मेरु रज्जु। क्या होती है, मेरु रज्जु होती है, ठीक है ना। उसके अंदर मेरु रज्जु होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास कोई जैसे सूचना है मस्तिष्क तक जा रही है, उससे पहले बीच में क्या होता है, एक मेरु रज्जु होता है। क्या होता है, एक मेरु रज्जु होता है, कुछ ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है, मेरु रज्जु होता है। वहां पे वो सूचना जाती है। मेरु रज्जु में जाने के बाद फिर वो किस में जाती है, मस्तिष्क में जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे जाती है, पहले एक ग्राही ने ग्रहण की, ग्राही ने ग्रहण करके संवेदी तंत्रिका कोशिका से मेरु रज्जु, मेरु रज्जु से फिर कहा मस्तिष्क, मस्तिष्क से वापस सूचना भेजता है, मेरु रज्जु में आती है, मेरु रज्जु से प्रेरक तंत्रिका कोशिका से होते हुए पेशी उत्तक तक जाती है, वहां से हाथ हट जाता है। इस प्रकार की क्रिया होती है। तो इसमें कितने जनों ने भाग लिया, मेरु रज्जु और मस्तिष्क दोनों भाग लेते हैं। बात समझ आ गई इसमें, ये होती है हमारी प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ इसके अंतर्गत, क्या है ना, जो हमारा तंत्रिका जो है ना, ये पूरा एकदम ऐसे जो नियंत्रण तथा संवहन करने का जो तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है, क्या होता है, एक जाल होता है, ठीक है ना। ये जाल भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो मेरु रज्जु और इस मस्तिष्क से मिलकर बना होता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल, जो मेरु रज्जु तथा इस मस्तिष्क से मिलकर बना होता है, उसको तो बोलते हैं केंद्रीय, उसको बोलते हैं केंद्रीय, ठीक है। और जो हमारे ना इसके अलावा जो साइड में जो इनसे जो शाखाएं निकलती है ना, जो मस्तिष्क से शाखाएं निकल रही है, या जो मेरु रज्जु से तंत्रिका कोशिकाओं की जो शाखाएं निकल रही है, वो कौन सा हो जाता है, परिधीय। वो कौन सा हो जाता है, परिधीय। परिधीय मतलब किनारा, तो किनारे ऐसे निकल रही है किनारे की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, परिधीय। और जो मेरु रज्जु और जो मस्तिष्क से बनता है, उसको बोलते हैं केंद्रीय, ठीक है ना। बात समझ आ गई। ऐसे करके 2 प्रकार के हैं। और अभी हम बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। देखो बच्चों, ये हमारी थी क्या, प्रतिवर्ती क्रिया। इस प्रतिवर्ती पूरी क्रिया के अंदर क्या बनता है, एक प्रतिवर्ती चाप बनता है। क्या बनता है, प्रतिवर्ती चाप। वो देखो कैसे बनता है, ग्राही है, ये संवेदी तंत्रिका सूचना को लेके जा रही है, और वहाँ पे कहा मेरु रज्जु पे, ये क्या है, मेरु रज्जु, ठीक है। मेरु रज्जु पे है ना, ये जो तंत्रिका है वहाँ से आती है, ठीक है ना। और फिर ये जो सूचना है ना, वो कहाँ पे जा रही है, देखो मस्तिष्क के लिए संदेश, वो यहाँ से चली जाती है, ठीक है। और फिर जैसे संदेश आता है, यहाँ पे ये एक्टिव होता है, यहाँ से इसको दूसरी को जो प्रेरक जो तंत्रिका है ना कोशिका, उसको क्या करता है, संदेश देता है। संदेश देने के बाद ये वापस पेशी उत्तक तक जाता है, और पेशी उत्तक क्या करता है, उसको हाथ को हटा लेता है। इस प्रकार की क्रिया होती है। तो इसके अंतर्गत देखो एक चाप सा बन रहा है, यहाँ पे गए, फिर मस्तिष्क से संदेश आने के बाद देखो ये तंत्रिका इसको संदेश दे देती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को। तो इसके देखो अंतर्गत एक चाप बन गया, ठीक है, एक चाप बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ती चाप। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसको क्या बना लेना, अपनी कॉपी के अंदर बना लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,
इसके बारे में लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में लिखेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में बना लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। कैसा लगा वीडियो, लाइक करना। थैंक यू सो मच।